हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मौलिक अधिकार। ठीक है, इस मौलिक अधिकार को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और याद रखेंगे, ठीक, कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक, भौतिक एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जितना जरूरी है, जिस प्रकार एक मछली के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई हनन होता हमारे मौलिक अधिकार में तो हम सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रोक सकती है। और मौलिक अधिकार जो सबसे पहले मांग की गई थी वो 1895 यानी कि 1895 में सबसे पहले मांग की गई थी। ठीक, तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे। ठीक है, मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे। ठीक, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार से हटा करके उसको 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 300 क, ठीक है ना, यानी कि 300 ए, ठीक है, में जोड़ दिया गया है। तो आज वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार जो है सिर्फ 6 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे सिर्फ 6 हैं। ठीक है, और कौन कौन है इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक, तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो में डालो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक चीज और जानते हैं हम लोग कि जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, उसके बाद एक चीज और थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि जो मौलिक अधिकार की मांग की गई है 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मांग की थी। उसके बाद 1928 यानी कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी इसका मांग किया था मौलिक अधिकार का। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में भी इसका मांग किया गया था। ठीक, तो मौलिक अधिकार कई जगह मांग हुआ है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार जो है कैबिनेट मिशन 1945, कैबिनेट मिशन 1945 के अंतर्गत एक परामर्श समिति गठित की गई थी। ठीक है, और उप समिति गठित की गई थी। ठीक, तो इस कमेटी में जो बहस हुए थे मौलिक अधिकार को लेकर के 38 दिन तक बहस हुआ था, यानी संविधान सभा में 38 दिन तक बहस हुई थी। ठीक है ना, अब हम लोग आइए देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार
कौन कौन है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। ठीक, ट्रिक है हमारा समस्त शोध संस्कृत उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृत उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसका। देखिए सम, ठीक है, सम का मतलब हो जाएगा समानता या समता, समता का अधिकार। ठीक, समानता या समता का अधिकार। आधा स त का मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सो का मतलब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध का मतलब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति का मतलब हो जाएगा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। और उपचार का मतलब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और जो के लिए है ये हमारा साइलेंट रहेगा, ये सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। समझ में आया? ये समझ गए कि हमारा जो ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए, यानी कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो हमारे कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स इसका अब लोग हम देख लेते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल जो है इसका वो भी हम लोग, यानी कि अनुच्छेद, उसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए समता का जो अधिकार है यह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक में ये इसका दिया गया विस्तार। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 आर्टिकल यानी कि 19 से 22। ठीक है, 19 से 22। ठीक, उसके बाद शोषण, ठीक है ना, यानी कि शोषण का जो हो जाएगा आपका 23-24। ठीक है, 23-24। ठीक, उसके बाद आपका इसका हो जाएगा आपका 25 से 28। ठीक, इसका हो जाएगा 29-30। ठीक है, इसका हो जाएगा 29-30 और इसका हो जाएगा आपका 32 से 35। ठीक, देखिए कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे ये जान लीजिए हम एक बार। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए इसमें कितने आर्टिकल है, जोड़ लीजिए 14 15 16 17 18 यानी कि 5 है। इसमें कितने हैं? 5 है। ठीक, इसमें कितने हैं? तो 4 है। इसमें कितने हैं? तो 2 है। इसमें कितने हैं? 4 है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 4 है। ठीक है, यानी कि देखिए हमारा एक रीजनिंग का क्रम बन गया है। ठीक है, बस इसको आप याद रखिए कि इसमें पहले में 5 होता, समानता में 5 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 4 2 4 2 4। ठीक है, 4 2 4 2 4, इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर आइए हम लोग अब इसको एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं इसको कि किसमें क्या कहा गया है। ठीक,
समानता या समता का अधिकार। ठीक है, समानता या समता का अधिकार। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, यानी आर्टिकल 14। ठीक है, देखिए आर्टिकल 12 एंड 13 यानी कि 12 और 13 में कुछ खास नहीं बताया गया है और सिर्फ इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, इसलिए उसको हम लोग इसके अंदर नहीं रखते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो हमारा जो समानता का अधिकार है वो 14 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग 14 से देखते हैं। तो 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि आर्टिकल ये कहता है कि हमें कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए अगला यानी कि आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 ये कहता है, ठीक, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना। ठीक है, बसना, ये हमारा आर्टिकल कहता है कि हमें धर्म में या नस्ल से या जाति से या लिंग से या आवागमन से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसने से कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि हमारा धर्म खातिर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 15 कहता है। ठीक, और आर्टिकल आपका 16 यानी कि 16 ये जो कहता है ये लोक नियोजन कहता है। ठीक है, लोक नियोजन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी पद है, जब उसकी नियुक्ति होती है उसमें कोई भेदभाव ना हो। ठीक, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17। ठीक है, यानी कि ये कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी ये कहता है कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी कि छुआछूत कोई ना रखे। ठीक है, यदि कोई छुआछूत रखता है तो ये कानूनी अपराध है। ठीक है, तो इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। और एक बचता है आपका आर्टिकल 18। ठीक है, इसमें क्या है आपका उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी पहले उपाधि मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बात है कि जो हमारे भारत रत्न मिलता है इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपको पुनः समझा दूंगा। धन्यवाद।